खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं और उसके नाम की तारीफ करते हैं कि उसने हम सबको सलामत रखा ताकि हम सब पाम संडे की खुशी को एक दफ़ा फिर से रिव्यू कर सकें, सेलिब्रेट कर सकें और अपनी जिंदगियों में उन प्रोफेसीज को देख सकें जिनके बारे में हजारों साल पहले पेशगोई की गई और आज हम उनको पूरा होते हुए देखते हैं। आज से 2000 साल पहले ये पेशनगोई पूरी हुई और आज दूसरी पेशनगोइयां जो हैं वो पूरी होने जा रही हैं। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं। ये वाकया ऐसा है जो चारों अंजीलों में बयान किया गया है। कुछ ऐसे वाकयात हैं जो आप देखेंगे किसी एक अंजील ने बताए, मत्ती की अंजील में है, वो दूसरी गॉस्पेल में नहीं है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है कि चारों राइटर्स ने इसको लिखा है और इसके बारे में बयान किया है। मैं सोच रहा था कि कल्चर चेंज हो गया, चीजें चेंज हो गई, सदियां बदल गई, लेकिन लोगों का मेंटल लेवल बिल्कुल वैसा ही है, हालात बिल्कुल वैसे ही हैं। मैं इसके बारे में सोच रहा था जब आप बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं इसके बारे में कि जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैत फिगे के पास आए तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ और वहां पहुंचे और एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे और उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई कहे तो उसे कहना खुदावंद को इसकी जरूरत है। तो मैं सोच रहा था कि ऐसे अगर मैं किसी को कहूं भाई आप जाना फलां के घर के बाहर गाड़ी खड़ी है, तो उसकी दरवाजा खोल के उसको स्टार्ट करके मेरे पास ले आओ और कहना पास्टर को इसकी जरूरत है, तो कैसा लगेगा? वेल लोग कहेंगे हु आर यू, ये कैसे हो सकता है? नो, बट मैं सोच रहा था हमारा खुदा और गॉड इज अ गॉड ऑफ डिसिप्लिन। किस तरह से वो मैनेज करता रहा चीज़ों को, किस तरह से बताता रहा, किस तरह से हालात को शागिर्दों को सिखाता रहा कि जब उसकी तरफ से कोई चीज़ होती है तो पहले से लोग उसको देने के लिए तैयार होते हैं। यू कैन नॉट स्नैच देम। मैं बाइबल मुकद्दस में से देख रहा था, यहाँ पर खजूर की डालियों का जिक्र है। आज खजूर के पत्ते आप देख रहे हैं यहाँ पर सजाए गए, क्योंकि पाम ट्री के हवाले से हम इस संडे को याद रखते हैं, खजूरों का इतवार। और खजूर के हवाले से मैं देख रहा था बाइबल मुकद्दस में बड़ी जगहों पर खजूरों का जिक्र आया है। अगर आप 1 किंग चैप्टर 6 वर्स 29 पढ़ें तो वहां पर जब सुलेमानी हैकल बनाई गई तो लिखा है उसने सुलेमान ने दरवाजों के ऊपर खजूरों की डालियां, उसके पत्तों की तस्वीर वहां पर बनाई, क्योंकि खजूर के बारे में देख रहा था कि वाई इट वॉज सो इंपॉर्टेंट। इट वॉज अ सिंबल ऑफ गुडनेस, नेकी का सिंबल, खुशी का सिंबल, फतह का सिंबल, खुशकिस्मती का सिंबल, गुड लक का सिंबल। जब लोग इसको लहराते थे तो कहते थे कि फतह है यहां पर। और बाइबल मुकद्दस में यहां पर अगर सिर्फ हम आज खजूर के ऊपर ही बोलें तो बहुत सारी बातें हैं, बट मेरा टॉपिक इस पे नहीं है। आई एम जस्ट गिविंग यू इंफॉर्मेशन जो आप किसी और जगह से भी इकट्ठी कर सकते हैं कि फतहमंद लोग खजूर की डालियां लहराते थे। जब जंग जीत कर आते थे तो खजूर की डालियां लहराकर उसको वेलकम किया जाता था। मैं बाइबल मुकद्दस में बुक ऑफ रेवल्यूशन चैप्टर 7 वर्स 9 में पढ़ रहा था। बाइबल में लिखा है कि इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं, हर एक कबीला, हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी है। कौन सी डालियां लिए हुए? खजूर की डालियां लिए हुए। यहां पे ये नहीं कहा कि किसी और दरख्त का, एप्पल ट्री या जैतून का डालियां लिए हुए या कोई और दरख्त या जो इस मुल्क का सिंबल है। नो, खजूर की डालियां, क्योंकि खजूर का दरख्त जो है वो तनावर है और इसके बारे में इसको गुडनेस का निशान
समझा जाता है, फतहमंदी का निशान समझा जाता है। और मैं डेब्रा के मुतालिक पढ़ रहा था बुक ऑफ जजेस चैप्टर 4 वर्स 5 में, तो वो खजूर के दरख्त के अंडर वहां पर बैठ के, ये बाइबल में लिखा है, आप बाद में पढ़िएगा, कज़ात की किताब चैप्टर 4 वर्स 5 में उसका जिक्र मिलता है, वहां पर अपनी अदालत लगाया करती थी, फतहमंदी की अदालत। तो जब मैं बाइबल मुकद्दस में से देख रहा था कि हालात बदल गए, चीजें बदल गई, लेकिन लोगों की मेंटालिटी नहीं बदली। कैसे? आज अगर खुदावंद यीशु, आज कोई भी इवेंट होता है तो लोग सेल फोन लेकर फौरन कोशिश करते हैं सेल्फी बनाने की, और कोशिश करते हैं कि मैं उसमें नजर आऊं कि मैं इस फिजा में मौजूद था, मैं इस जगह पर खड़ा था। दे मेक अ सेल्फी। और आज साइन का सिस्टम खत्म हो गया, लेकिन सेल्फी का सिस्टम जो है वो ज्यादा हो गया, क्योंकि सेल फोन है, कैमरा हर शख्स के पास है। तो मैं ये देख रहा था बाइबल मुकद्दस में इन बातों को बयान किया गया। लोगों ने खजूर की डालियां ली और अपने कपड़े जिस गधे पर खुदावंद यीशु मसीह सवार थे रास्ते में बिछा दिए। तो मैं इस बात को समझने की कोशिश कर रहा था, व्हाट वाज द रीजन? खजूर की डालियां और साथ कपड़े बिछाए। तो जब गधा उन पे, जब लोग चल रहे थे, उसके साथ भीड़ थी, तो लोगों ने वो कपड़े जाकर, एक हिस्टोरियन बयान करता है कि वो कपड़े जाकर अपने घर में लटका दिए, और उन्हें बताया कि दैट वाज द सिंबल कि वी आर अ पार्ट ऑफ हिस्टोरिकल चेंज, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि खुदावंद यीशु मसीह हिस्ट्री को बदलने आया है, वो रोमन की गवर्नमेंट को बदल देगा, ही इज गोना चेंज। और हम बताएंगे कि जब उसकी बादशाहत का आगाज हुआ था तो हम उस जुलूस में थे, हमने भी नारे लगाए थे, देखो ये हमारे कपड़े, देखो ये हमारी डालियां, इनके ऊपर डस्ट है, पांव के निशान हैं। सो उन्होंने हैंग किए, लेकिन ये सिर्फ 2-3 दिन के लिए हैंग किए, क्योंकि बाद में सिचुएशन बदल गई। Why they throw their clothes? उन्होंने अपने कोट, अपने कपड़े, कभी कोई शख्स आए तो आप अपना कीमती जोड़ा उसके आगे नहीं फेंकेंगे, लेकिन that was the time, क्योंकि लोग सिक थे, प्रॉब्लम में थे, दुख में थे, तकलीफ में थे, and they were expecting Messiah, और वो चाहते थे कि हम हिस्ट्री मेकर बने, और उन्होंने कपड़े बिछाए ताकि हम बता सके कि we were a part of that event। तो बाइबल मुकद्दस मैं देख रहा था, मेंटालिटी नहीं बदलती, आज भी सेम ही है। आज हर शख्स सेल्फी बनाना चाहता है, आज हर शख्स कमेंट देना चाहता है, आज हर शख्स इंटरव्यू करना चाहता है, आज हर शख्स उस शख्स के साथ तस्वीर बनाना चाहता है। उस वक्त ऐसा नहीं था, कैमरास नहीं थे, वरना बहुत सारे लोग लाइव कर देते और सारे फेसबुक पे उसको देख रहे होते, और सारे देख रहे होते यूट्यूब खोलो यार यीशु आया वहां पे। नो, उस टाइम ये माहौल नहीं था, थिंग्स वर डिफरेंट एट दैट टाइम। तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है खुदावंद यीशु मसीह की शाहाना दाखिला यरूशलेम के अंदर हिस्टोरिकल था, और इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम सीखते हैं, बचपन से हम सीखते आए हैं। एंड दिस इज काइंड ऑफ अ रिव्यू, ताकि हम इसको याद कर सके कि हमारा खुदा वक्तों का खुदा है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है हर एक चीज का एक वक्त है, और उसने जो वक्त ठहरा दिया है उसमें वो काम होगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, हालात बदल जाए, थिंग्स आर गोना हैपन, वो होंगी और वो वजूद में आएंगी। चाहे आपको लगे कि वो वजूद में आएंगे, अभी तो कुछ नहीं है। बाइबल में लिखा है लोग कहेंगे अब तो यीशु नहीं आने वाला, अब तो उसने वादा किया, कहां गया उसके वादे, लोग सुस्त हो जाएंगे। लेकिन लिखा है नूह के जमाने को याद रखो, लिखा है लूत की बीवी को याद रखो। फिर नूह का जमाना बताया, लूत का जमाना बताया, और बताया कि लोग खरीदो फरोख्त कर रहे होंगे। मैं सिर्फ इस वर्ड पे गौर कर रहा था कि आज जब हम मजलिस में बैठते हैं, आपको पता है हॉट टॉपिक क्या है घरों में जब हम बैठते हैं? कोई बताएगा, गेस करेगा, व्हाट इज द हॉट टॉपिक व्हेन वी सिट? यहां से एक आवाज आई है,
रियल एस्टेट। हर शख्स जहां पर भी बैठा है वो इस बात से खुश है, मेरे घर की कीमत बढ़ गई, मेरी और जिसने लेना है वो परेशान है, कीमत ऊपर चली गई, हाउ आई एम गोइंग टू बाय। तो मैं ये सोच रहा था खुदावंद ने लूका की अंजील में ये वर्ड क्यों लिखवाए कि लोग खरीदो फरोख्त कर रहे होंगे और घरों की खरीदो फरोख्त हो रही होगी, ये वहां पे वर्ड लिखा हुआ है। तो लोगों का फोकस जो है वो ज्यादा घरों की तरफ चला जाएगा, लेकिन ये हमारा इटर्नल होम नहीं है जिसमें हम रहते हैं। दिस इज अ टेम्पररी होम, यू डोंट ओन इट। आप चंद सालों के लिए अपना नाम उस पर लिखते हैं। बाइबल में ज़बूर 49 या 50 में, मैं भी आपको देखे बता सकता हूं, अगर आप पढ़े उसको, उसमें लिखा है कि लोग बड़ी खुशी से अपने नाम पे रजिस्ट्री पे अपना नाम लिखवाते हैं, पर उन्हें पता नहीं है ये वो किसी के लिए छोड़ जाएंगे, ये फिर भी उनका नहीं है। तो मैं बाइबल में से देख रहा था ट्रायम्फल एंट्री, इसके अंदर कौन सी चीजें थी जो खुदावंद हमें याद दिलवाना चाहते हैं। शहाना फातिहाना दाखला, पाम संडे, ईस्टर से एक संडे बिफोर, मौत की तरफ बिल्कुल करीब जाते हुए खुदावंद यीशु मसीह के कदम, चंद दिनों बाद वो अपने उस मिशन को पूरा करने वाले थे, लेकिन कोई नहीं जानता था। Nobody knew that what he's gonna do. Everybody was thinking, oh, we are going to become rich. अब आज लिबरल आने वाले हैं, मुझे मौका मिलेगा, कंजर्वेटिव आने वाले हैं, मुझे मौका मिलेगा। And people were so excited कि खुदावंद यीशु मसीह की हुकूमत उस दौर में आने वाली है। कोई नहीं जानता था कि खुदावंद यीशु मसीह ने कितनी दफा कहा है कि मेरी बादशाहत इस दुनिया की नहीं है। वो सोचते थे ये करेगा ही करेगा, ये हमें बता नहीं रहा। अचानक से इसने, जैसे इसने लाजर को जिंदा किया, अचानक पहले कहता था कि कोई बात नहीं उसे मरने दो, लेकिन एकदम से वो मर गया। बीमार था तो उससे ज्यादा शिफा दे सकता था, लेकिन दे थॉट अबाउट दैट, बाइबल ये बताती है। लेकिन जब वो मर गया, 4 दिन गुजर गए और फिर खुदावंद ने जाकर उसे जिंदा किया। मैं बाइबल में से देख रहा था कि लोग क्या नारा लगा रहे थे। जल्दी से हम देखेंगे नारा क्या था। होसैना होसैना, यही पढ़ा हमने ज़बूर 118 में। क्या था? लॉर्ड सेव अस, सेव अस। सब ये नारा लगा रहे थे, खुदावंद तू हमें बचा। A day of remembrance। मैं बाइबल में से देख रहा था कि चंद एक बातें हैं जिसको आप जरूर रिमाइंडर में अपने रखिए और आज आप लेके जाइए। पहली बात, पाम संडे हमें क्या सिखाता है? पहली बात, the first thing Palm Sunday teaches us, Jesus was going to fulfill his mission। पहली बात क्या है? खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में क्यों गए? अपना मिशन पूरा करने के लिए, अपनी शोहरत हासिल कर लिए नहीं गए। शोहरत नहीं चाहिए थी यीशु को, वो मिशन अकम्प्लिश करने के लिए गए। एंड दैट वाज हिज लास्ट ट्रिप। जिंदगी में कुछ ऐसे ट्रिप होते हैं जो लास्ट होते हैं, कुछ दिन ऐसे होते हैं जो लास्ट होते हैं, हमें नहीं पता लगता, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को पता था कि दिस इज द लास्ट ट्रिप। और इसीलिए उनको पता था और वो शागिर्दों को बार बार बताते कि इब्ने आदम, मैथ्यू चैप्टर 20 वर्स 17 में लिखा है, वो यरूशलेम जाते हुए यीशु 12 शागिर्दों को अलग ले गया और उनको कहा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और इब्ने आदम सरदार काहिनों फकीयों के हवाले किया जाएगा। सो जीसस इज ट्राइंग टू रिमाइंड देम अबाउट हिज मिशन। और उसका मिशन क्या था? कि दे आर गोइंग टू अरेस्ट मी, वो मुझे अरेस्ट करेंगे, मुझे मारेंगे, वो मुझे ह्यूमिलिएट करेंगे, वो मुझे कत्ल करेंगे, सलीब देंगे, मार देंगे, पर मैं तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा। ये बार बार बातें। अब आप सोचिए, एक मास्टर, एक टीचर इज ट्राइंग टू टीच अगेन एंड अगेन। भाइयों, हम यरूशलेम जा रहे हैं, उथे मशहूर होने लिए नहीं जा रहे। हम किस बात के लिए जा रहे हैं? दिस इज द पर्पस। दे आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय मी,
और वो उन्हें बाइबल में लिखा है, पढ़िएगा, लिखा है, और ये बातें उन्हें समझ में नहीं है, उन्हें समझ ही नहीं आ रही थी। वो कह यार इतनी वोटिंग है हमारी, इतने फेमस हैं, अब उनते पूरे पूरे साड़ियां सीटा ने, अब तो हमारी बादशाहत है और हम राज करेंगे। इवन खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों से बात कर रहे थे, तो शागिर्दों ने कहा कि खुदावंद हमारी क्या पोजीशन थी और हमारी पोजीशन क्या होगी, हमें अपने दाहिने और बाएं रखना। They were not understanding। बाइबल मुकद्दस में लिखा है जीसस went there for his mission, और उसका मिशन क्या था? बाइबल ये बताती है हकीकी नूर जो हर आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था। वो दुनिया में था पर दुनिया उसके वसीले से पैदा हुई और दुनिया ने उसको ना पहचाना, दुनिया ने उसको ना पहचाना। खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम गए बट नोबडी रिकॉग्नाइज्ड। वो सोच रहे थे ये भी दुनिया का एक बादशाह है, जैसे रोमन गवर्नमेंट है इसी तरह ये भी हुकूमत करेगा। हाँ, ये बादशाह मजे का है, ये शिफा भी देता है, ये बादशाह मजे का है, ये रोटी भी खिलाता है, ये बादशाह बड़ा अच्छा है, ये अंधों की आंखें भी खोलता है, ये हमारी फिजिकली भी हेल्प करेगा। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह की वोटिंग ज्यादा हो गई, क्योंकि यरूशलेम जाने से राइट बिफोर खुदावंद ने एक बहुत बड़ा मौजज़ा किया, और वो क्या था? लाजर को जिंदा किया। राइट बिफोर एंटरिंग जेरूशलेम खुदावंद ने ये मौजज़ा किया, और वो अंधे को ठीक किया, लंगड़ों को ठीक किया। जब वो रास्ते में आ रहे थे, मौजज़े करते आ रहे थे, लेकिन उस सबसे बड़ा जो मौजज़ा एंड पे हुआ, उस वजह से तो लिखा है यहूदी उसके पीछे लग गए। और तकरीबन एक हिस्टोरियन बयान करते हैं उस वक्त 20 लाख के करीब यरूशलेम में लोग जमा थे। आप सोच सकते हैं कितने ज्यादा, 2 मिलियन लोग छोटी सी जगह पर, एंड एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट जीसस, एवरीबडी वाज आफ्टर अबाउट जीसस, एंड दे वर थिंकिंग हाउ ही इज गोना टेक ओवर दिस कंट्री, और वो ये चाहते थे हम उसके पीछे लग जाएं। सो जीसस, पहली चीज हमें क्या रखनी है याद, के पाम संडे हमें क्या याद दिलाता है? खुदावंद यीशु मसीह अपने मिशन को पूरा करने के लिए यरूशलेम में गए, और उनका मिशन दुनियावी मिशन नहीं था। उनका मिशन क्या था? मुझे और आपको गुनाहों की जद से आजाद करना। उनका मिशन क्या था? जिस्मानी बादशाहत नहीं। उनका मिशन गरीबों को खाना खिलाना नहीं था। उनका मिशन किसी को स्किल सिखाना नहीं था। उनका मिशन क्या था? कि वो हमें इटर्नल हलाकत से बचा लें। What was the Jesus mission? कि हमें इटर्नल हलाकत से बचाया जाए, हमें हेल की आग से छुड़ाया जाए। ये उसका मिशन था, ये उसका पर्पस था, और खुदा ने हर एक को एक मिशन और एक पर्पस के साथ पैदा किया है। You are not born just accidentally। आप अपने खानदानों में, चाहे आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान, दुबई या किसी जगह से भी हैं, you are not born accidentally, you are born with a mission and with a purpose। और खुदा ये चाहता है कि वो अपने पर्पस को, अपने मिशन को आपकी जिंदगी के वसीला से पूरा करे। सोचिए 30 साल यीशु को गुजर गए, 33 years, और अब वो वक्त था, लोग सोच रहे थे कि अब तो मजा करने का वक्त है। पीपल वर थिंकिंग अबाउट नाउ दिस इज द टाइम जब जीसस इज वेरी फेमस और उसकी बड़ी आओ भगत है, अब हम सब कुछ करेंगे। लेकिन उस वक्त जाकर खुदावंद ने कहा, गौर कीजिए खुदावंद के यीशु मसीह के मिशन के मुतालिक मैं पढ़ना चाहता हूं लूक चैप्टर 4 वर्स 18 and 19। लूक चैप्टर 4 वर्स 18 और 19 में उसका मिशन बयान किया गया है। और यशायाह की किताब उसको दी गई, और किताब खोलकर उसने वो मकाम निकाला जहां लिखा है, जहां लिखा था कि खुदावंद का रूह, ये खुदावंद अपना मिशन, अपना पर्पस बयान कर रहे हैं। व्हाट वाज हिज मिशन? खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा कैदियों को रिहाई, अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, और कुचले हुओं को आजाद करूं, और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। मुनादी किस चीज की करे? खुदावंद करने के लिए आए थे, नॉट प्रॉस्पेरिटी, नॉट
کہ मेरे पास आ जाओ दौलत ही दौलत आ जाएगी, नहीं, ये मुनादी नहीं। लिखा है खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी, उसका मतलब कि यीशु दोबारा आने वाला है, खुदा की बादशाह दोबारा से इस दुनिया में कायम होने वाली है। ये मुनादी करने के लिए आए, दुखों से तकलीफों से हमें रिहाई देने के लिए आए। खुदावंद यीशु मसीह अपना मकसद, अपना फर्ज पूरा करने के लिए आए, जिस मकसद के लिए उन्हें भेजा। और मैंने कई दफा देखा है कि हम जब इस दुनिया में पैदा हुए हैं, हम अपने मकसद को हम भूल चुके हैं। Why God has created us, लिखा है तुम खुदावंद की कारागरी हो, और इफसियों के खत में तुम खुदा के हाथ की कारागरी हो। खुदा ने तुम्हें इसलिए बनाया कि हम उसके जलाल को जाहिर करें। लिखा है तुम्हारी कीमत सोने और चांदी से नहीं दी गई, बल्कि यीशु के बेशकीमत लहू से। बस अपने बदनों से यीशु का जलाल जाहिर करो। Are you glorifying God through your bodies, through your talk, through your walk, through your daily life? Are you doing that? Are you accomplished? आप उस अपने मिशन को accomplish कर रहे हैं? Are you fulfilling the purpose of your life in this world? If not, तो शैतान की ये कोशिश है कि वो हमें गफलत में ले जाए, मीन्स हमें सुला दे, सुस्त कमवारियों की तरह भुला दे। एक और मिशन जिसके बारे में मैं देख रहा था खुदावंद यीशु मसीह का, और वो था कि वो तमाम पेशन गोइयां जो उसके लिए कही गई उसको पूरा करने के लिए यरूशलेम के रास्ते गए। और मैं जब इसको देख रहा था कि खुदावंद ने गधे का जिक्र क्यों यहाँ पर है, बहुत सारी बातें हमने बहुत दफा इसके बारे में सुना है, लेकिन मैं ये देख रहा था चूंकि ये बात प्रोफेसी में कही गई, खुदावंद ने कोई लफ्ज भी नहीं छोड़ा जो उसके बारे में कहा गया और उसने पूरा ना किया हो। अगर उसके बारे में लिखा था वो बैतलहम में पूरा पैदा होगा, तो वो गलील से बैतलहम उसके माँ बाप उसे लेकर गए। जो उसके बारे में कहा गया वो तमाम प्रोफेसीज पूरी हुई। He went there to fulfill all the prophecies. हमारा खुदा कलाम की किसी बात को झुठला नहीं सकता। कलाम के हिस्से सच हैं, बरहक हैं, और आज भी जो कुछ उसके बारे में लिखा है पूरा होने वाला है। यहां पर लिखा है, ए बिन्नते सयून नहायत शादमान हो, ए दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। पहली बात उसके बारे में, जीसस के बारे में लिखी है, वो सादिक है। क्या है? सादिक है, सच्चाई उसमें है। दूसरी बात है नजात उसके हाथ में। तीसरी बात वो हलीम है, वो सादिक है, नजात उसके हाथ में है, और वो हलीम है। गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। कैन यू इमेजिन दैट? कि हम्बलनेस, ये प्रोफेसी थी, ये प्रोफेसी थी जो उस दिन पूरी हुई और खुदावंद यीशु मसीह ने बताया। और वहां पर लिखा है एक और प्रोफेसी वहां पर पूरी हुई, when people shouted होसाना they were hailing Jesus Christ। वो खुदावंद यीशु मसीह की परस्तिश कर रहे थे। Save us, Psalm 118, ये वही दिन है जिसे खुदा ने मुकर्रर किया, हम इसमें शादमा होंगे और खुशी मनाएंगे। आ खुदावंद बचा ले, आ खुदावंद खुशहाली बख्श। मुबारक है वो जो खुदा के नाम पर आता है। ये वर्ड यीशु के लिए लिखे गए। प्रोफेसी उस दिन पूरी हुई जो जबूर नवीस ने बयान की थी, क्योंकि बादशाह वहां से गुजरा और लोग उसे कह रहे थे खुदावंद हमें बचा, रोमन्स के हाथों से हमें छुड़ा। आज का दिन है जो खुशहाली का है, आज का दिन है जो बहाली का है। आज हमारा मसाया हमें रोमन से रिहाई देगा। और मैं जब इस देख रहा था कि खुदावंद यीशु मसीह के लिए ये लोग प्रोफेसी शाउट कर रहे थे, बयान कर रहे थे और उसे ग्लोरीफाई कर रहे थे। सो दैट वाज द डे ऑफ, पहली बात मैंने आपको बताई कि ये मिशन और उसके पर्पस को पूरा करने का दिन था। दूसरी बात क्या है, ये प्रोफेसी को फुलफिलमेंट का डे था। तमाम पेशन गोइयां जो उसके बारे में कही गई वो पूरी होती हुई हमें यहां पर नजर आती हैं। कोई भी ऐसी अधूरी पेशन गोई नहीं रह गई।
जहां जहां पर लिखा उसे प्यास लगी, उसने सिरका पिलाया गया, ये भी लिखा है सलीब पर हम उसको भी पूरा होते हुए देखते हैं। मैं बाइबल में से देख रहा था, प्रोफेसीज पूरी हुई। और फिर एक और तीसरी बात जो यरूशलेम में उस दिन हुई, और वो क्या थी कि खुदावंद ने अपने नाम को ग्लोरीफाई किया उस दिन। Since he started his ministry, he never glorified himself. कभी आप गौर करना, उसने कहा मैं अपने बाप के नाम को जलाल देने के लिए आया हूं, क्योंकि मैं उससे निकला हूं। मैं अपने बाप को जलाल देता हूं, I glorify my father। लेकिन यहां पर ओपनली, जहां पर किसी अंधे को उन्होंने ठीक किया, किसी लंगड़े को ठीक किया, कोढ़ियों को ठीक किया, जहां जहां पर भी उन्होंने लोगों को ठीक किया, he said one sentence, please do not share to anyone। ये बात आपने पढ़ी बाइबल में, बड़ी दफा लिखा है ये बात, किसी से शेयर ना करना। अगर आप पढ़ना चाहें, मार्क चैप्टर 7 वर्स 36 में लिखा है, एक ब्लाइंड मैन को उसने कहा जब खुदावंद ने उसे हील किया कि डू नॉट शेयर विद एनीवन, खामोशी से अपने घर में सिर्फ चला जा, शोर डालने की जरूरत नहीं है। और वो क्यों कहा? जॉन चैप्टर 7 वर्स 30, जॉन चैप्टर 7 वर्स 30 में खुदावंद ने कहा कि अभी मेरा वक्त नहीं आया। तो कभी आप गौर कीजिए, जब खुदावंद का वक्त आता है तो फिर खुदावंद उसी वक्त को, जब खुदावंद यीशु मसीह ने पहला मौजज़ा किया, पता है कहां पर किया? काना गलील में, शादी के ऊपर। और क्या मौजज़ा था? मैं कम हो गई और खुदावंद यीशु मसीह ने मिरेकलसली, पर जब खुदावंद यीशु मसीह की मदर उनके पास गई तो उन्होंने कहा, है औरत, तुझे मुझसे क्या काम, अभी मेरा वक्त नहीं आया। थोड़ी देर में, घंटों का जिक्र नहीं है, थोड़ी देर, पता नहीं कितने देर, जब जैसे ही वक्त पूरा हुआ, मरियम ने जाके शागिर्दों को, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करना। उन्होंने कहा मटकों को पानी से भर दो, भर दिया। थोड़ी देर के बाद खुदावंद का वक्त पूरा हो गया, अब मेरे मजलिस को जाकर चकाओ। कई दफा आपको लगता है कि आपका वक्त अभी नहीं आया, पर हो सकता है सुबह को ना हो, दोपहर को आपका वक्त हो, शाम को आपका वक्त हो ब्लेसिंग का, क्योंकि खुदावंद की क्लॉक के अंदर कोई घड़ी है जिसमें उसका वक्त पूरा होने वाला है, जिसमें वो इस दुनिया में आने वाला है। कई दफा हम स्लो हो जाते हैं, नहीं आज नहीं यीशु आया, 10 बज गए ने, सो जाइए। वो सोए हुए भी आ सकता है। आज नहीं यीशु आया, सारा कुछ ठीक था, वो किसी वक्त भी आ सकता है, वो चोर की तरह आएगा। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, यीशु ने मालूम करके कि वो वहां से रवाना हुए, बहुत से लोग उसके पीछे हो लिए, और उसने सबको अच्छा किया, और उसने ताकीद की, मुझे जाहिर ना करना। जीसस ऑलवेज से मुझे जाहिर ना करना। आजकल प्रीचर नहीं कहते, वो कहते हैं मुझे जाहिर करो लोगों के ऊपर, मेरी फॉलोइंग बढ़ सके, मेरे पीछे हो सब्सक्राइबर्स बढ़ जाए, हमारी फॉलोइंग हो, मैं बता सकूं मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। पर जीसस नेवर सेड आई नीड फॉलोइंग, ही सेड बिकम माय फॉलोअर। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, मेरे पीछे चलो, मेरे पीछे, मेरे जैसे बनो। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जॉन चैप्टर 8 वर्स 20 में लिखा है, लेकिन इसलिए कि उसका वक्त अभी ना आया था, किसी ने उस पर हाथ ना डाला। इसका मतलब यरूशलेम में खुदावंद यीशु मसीह गए क्योंकि उनका वक्त आ चुका था, और दैट वाज द टाइम, माय आवर हैज कम। अब यहां पे बाइबल मुकद्दस बताती है, जॉन चैप्टर 12 वर्स 20 में जब खुदावंद यीशु ने ये बताया, गौर कीजिएगा, जॉन चैप्टर 12 वर्स 20, बाइबल में लिखा है, जो लोग ईद में प्रस्तुत करने आए थे उनमें से बाज यूनानी थे, बस उन्होंने फिलिपस के पास जो बैत सदाए गलील का था आकर उससे दरखास्त की, जनाब हम यीशु को देखना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी थे, जनाब हम यीशु को देखना चाहते हैं, जिसके बारे में सुना है, जिसके बारे में धूम सुनी है, वी वांटेड टू मीट। वो फिलिपस जो खुदावंद यीशु का शागिर्द था, फिलिपस अंदर दरखास्त लेके जाता है और कहता है, फिलिपस ने आकर इंद्रियास से कहा, फिर इंद्रियास फिलिपस ने, दोनों ने आकर यीशु को खबर दी। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, वो वक्त आ गया कि इब्ने आदम जलाल पाए। पहले बार बार क्या लिखा है, अभी मेरा वक्त
यरूशलेम के अंदर क्या खुदावंद ने बताया, अब मेरा वक्त आ पहुंचा है। नाउ दिस इज द टाइम। हो सकता है आसमानों पे भी बात हो रही हो, वक्त आन पहुंचा है कि मैं अपनी कलीसिया को उठाने के लिए आसमानों में जाऊं। एंड आई एम गोना रैप्चर माय चर्च। बाइबल में लिखा है, खुदावंद यीशु ने बयान किया, अब मेरी जान घबराती है, बस मैं क्या कहूं, ऐ बाप मुझे इस घड़ी से बचा, लेकिन मैं इसी सबब से तो इसी घड़ी को पहुंचा हूं। ऐ बाप अपने नाम को जलाल दे। बस आसमान से आवाज आई, मैंने उसको जलाल दिया है और फिर दूंगा। मैंने उसे जलाल दिया है और फिर दूंगा। ये उसका वक्त था और लोग चुप नहीं रह सकते थे। एक और हवाला लूक चैप्टर 19 वर्स 37 और 40 में लिखा है, जब वो शहर के नजदीक जैतून के पहाड़ पर उतरा और पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमात, गौर कीजिए किनकी जमात, उन सब मौजों के सबब से जो उन्होंने देखे थे, खुश होकर बुलंद आवाज से खुदावंद की हम्द करने लगी। मैं गौर कर रहा था कितने मौजे हैं जो मैंने और आपने देखे हैं अपनी जिंदगी में। क्या आपने कभी मौजा एक्सपीरियंस किया? हैव यू एक्सपीरियंस मिरेकल इन योर लाइफ? इफ यू हैव एक्सपीरियंस, प्लीज वेव योर हैंड। कितने लोग हैं? सबने, ऑलमोस्ट सबने मौजा एक्सपीरियंस किया है। बाइबल, हमारा जिंदा होना ही मौजा है, हमारा सांस लेना ही एक बहुत बड़ी मौजे की बात है। बाइबल में लिखा है, अगर खुदा मेरा मददगार ना होता तो मेरी जान कब की आलम खामोशी में जा बसी होती। उसका रोज की रोटी हमें प्रोवाइड करना, हमारे हाथों को जोर देना, हम सेहतमंद हैं, हम बात कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, वी आर नॉर्मल। ये एक मौजे से क्या कम है? ये मौजा है। बाइबल में लिखा है यहां पर, जब वो जैतून के पहाड़ के उतार पर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमात उन सब मौजों के सबब से। आपकी जिंदगी में कितने मौजे हुए हैं जिनकी वजह से आपको उसकी सिताइश करनी चाहिए, जिनकी वजह से आपको रोज शाउट करना चाहिए। पता नहीं वो कितना गला फाड़ते होंगे। बाइबल में लिखा है, जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज से खुदा की हम्द करने लगे। बुलंद आवाज से लोगों को आवाज आ रही थी, खुश थे, और आवाज इतनी ज्यादा थी। लिखा है, मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है, आसमान पर सुलह, आलम बाला पर जलाल। भीड़ में से बाज फरीसियों ने उससे कहा, है उस्ताद अपने शागिर्दों को डांट दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे कहता हूं अगर ये चुप रहेंगे तो पत्थर भी। उसका मतलब क्या था? जब खुदावंद यीशु मसीह वहां से गुजर रहे थे तो एक तरफ कब्रें थी और एक तरफ हरियाली थी। मैंने वो जगह देखी, वो रोड देखा जहां से खुदावंद यीशु मसीह गुजरे। और हिस्टोरियन ये बयान करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने उन कब्रों की तरफ हवाला दे के कहा, अगर जिंदा चुप रहेंगे तो मुर्दा भी चिल्ला उठेंगे, जुबानें इनको भी लग जाएंगी, पत्थर भी बोलेंगे, पत्थरों की कब्रों से पत्थरों को जुबान मिलेगी। मैं बाइबल में से देख रहा था कि किसी जगह खुदावंद यीशु ने कहा खामोश चुप रहना, बट दिस वाज द आवर जब यीशु ने कहा इब्ने आदम अपने नाम को जलाल देगा। दिस इज द आवर, नाउ दे हैव टू स्पीक। अब उन्हें बोलने की जरूरत थी, गाने की जरूरत थी। अब वो खुश थे। मैं देख रहा था, दिस वाज द डे। एक और बात जो यरूशलेम के अंदर हुई, और वो क्या थी? वो बड़ी अफसोसनाक है। और वो क्या थी? दैट वाज द डे व्हेन जीसस क्राई। ये वो दिन था जब यीशु रोया। बड़े लोग खुश थे, उस खुशी के अंदर यीशु के आंसू आए। अगर आप बाइबल मुकद्दस देखिए, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 19 वर्स 41 and 42। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 19 वर्स 41 and 42। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, as he approached Jerusalem and saw the city, he wept over it and said, if you had only known on this day what would bring you peace, now it is
hidden from your eyes. बाइबल में लिखा है जब वो शहर के नजदीक आकर शहर को देखा तो उस पर रोया। क्या किया? खुश नहीं हुआ था, वो नारे लगा रहे थे। खुश नहीं हुआ था कितनी भीड़ है मेरे पीछे, वो उन पर रो रहा था। Jesus was crying. So Palm Sunday is the day जब खुदावंद यीशु मसीह के आंसू एक दफा फिर हम सुनते हैं, देखते हैं। उस भीड़ पर जो अपने कपड़े बिछाती थी, जो अपनी शाखें उसके पांव के नीचे बिछा रही थी, जो उसके नारे लगा रहे थे, होज़ैना होज़ैना सेव अस। और खुदावंद यीशु मसीह उन लोगों को देखकर, यरूशलेम को देखकर, लिखा है नजदीक आकर रोया और कहता है काश कि तू आज इस दिन में सलामती की बातें जानता, अब वो तेरी आंखों से छुप गई हैं, क्योंकि वो दिन तुझ पर आएंगे जब तेरे दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और तुझे हर तरफ तंग करेंगे और तुझको और तेरे बच्चों को जो तुझ में है जमीन पर पटकेंगे और तुझ में किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना छोड़ेंगे, इसलिए कि तूने उस वक्त को ना पहचाना जब तुझ पर निगाह की गई। जो इसमें गौर तलब बात है वो आज लेके जाइए, और वो क्या है कि तूने उस वक्त को ना पहचाना जब तुझ पर निगाह की गई। मुझ पर और आप पर निगाह की गई है। हमारे मरहूम पास्टर का गीत लिखा हुआ है, असी रुलदे फिरदे सां ते हुण सानू यीशु मिलिया है। असी रब दे बंदे हां ते रब सानू प्यार करता है। मुझ पर और आप पर निगाह की गई, इसलिए हमने मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल किया। We were excited, we were overjoyed, बपतिस्मा लिया और हम सोचते थे we are going to walk with Christ, लेकिन शैतान ने आकर वो खुशी चोरी कर ली। कितने लोग थे जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के साथ वादा तो किया है पर उसके साथ चलते नहीं हैं। They just come once in a church, या बाइबल में से सुबह जाते हुए एक हवाला ऐसे खोलते हैं और पढ़ते हैं और कहते हैं यीशु मेरे साथ है। मैं एक शख्स की गवाही सुन रहा था जो इवल स्पिरिट्स को प्रैक्टिस करता था। हमने उसको डब करके अयूब और अनीता ने यूट्यूब पर भी डाला, और वो ये बताता है कि हाउ क्रिश्चियन कैन बी अनॉइंटेड। जब शैतानी ताकतों के जो लोग हैं वो शाम 7 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक अपनी प्रैक्टिसेस को, अपनी चीजों को प्रैक्टिस करते हैं, तो एक मसीही जो 1 घंटा इबादत करता है उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता। You have to be strong, and to become a strong you need a Holy Spirit, और Holy Spirit कभी गंदी जगह पे नहीं रह सकता। To receive anointed spirit, you have to clean your heart. बाइबल मुकद्दस में लिखा है जब यीशु रोया, और आज भी शायद कई लोगों को देख के, कई मसीहों को देख के, कई लीडर्स को देख के रोता है। मुझे बहुत अफसोस होता है आजकल मेगा चर्चेस के ऊपर। पीपल आर सो, बड़े बड़े चर्चेस के लोग मेंबर बनना चाहते हैं और बताते हैं जी हम फलां चर्च के मेगा, और जब उनके स्कैंडल्स आते हैं तो दिल दहल जाता है, और उनकी मिनिस्ट्रीज जो 30, 35, 50 साल में बनाई गई एकदम में डिस्ट्रॉय हो जाती। हिल सॉन्ग वी सिंग सो मैनी गुड सॉन्ग, उनके पास्टर्स और उनकी लीडरशिप और बहुत सारी चीज़ों के मुतालिक सुना, दिल दुख में चला गया। और मैं ये सोच रहा था पाकरू कैसे रंजीदा हुआ होगा, यीशु कैसे ऊपर आंसू बहाता होगा, मैंने इनकी खातिर अपना लहू दिया। Why they are deceiving me? और मैं और आप आज उस वक्त को नहीं पहचान रहे कि यीशु आने वाला है। अब वो यरूशलेम में नहीं, वो हमारी जिंदगी में आएगा और मुझे और आपको लेकर जाएगा। हम पर निगाह की गई है। We need to recognize इस वक्त को, ये वक्त बिल्कुल करीब है जब यीशु आने वाला है। किसी वक्त भी
اس کا نرسنگا پھونکا جائے گا, کلیسیا آسمان پر چلی جائے گی, اور پھر کچھ سالوں بعد 7 ایئرز کے بعد سیکنڈ کمنگ ہوگی, اور وہ آئے گا باقی بچے ہوئے اور دکھی لوگوں کو لینے کے لیے. So this was the day when Jesus wept. اور ایک اور بات ہوئی, this was the day جب humility نظر آتی ہے above power, جب خاکساری پاور کے اوپر نظر آتی. کیسے؟ خداوند یسوع مسیح کس کے اوپر سوار ہوئے؟ گدھا کس کا سمبل ہے؟ پیس کا سمبل, حلیمی کا. ہم تو بڑے مغرور لوگ ہیں. میں کئی دفعہ غور کر رہا تھا کہ ہمبل لوگوں کی ڈیفینیشن کیا ہے, کس طریقے سے خدا نے اپنی ہمبلنس کا ثبوت دیا کہ اس نے اپنی کمر سے کپڑا اتارا اور شاگردوں کے پاؤں دھوئے. تم میں سے جو بڑا ہونا چاہتا ہے وہ چھوٹا بنے, جو اول ہے وہ آخر کیا جائے گا, اور جو آخر ہے وہ اول ہو جائیں گے. خداوند یسوع مسیح کے سامنے if you wanted to glorify your name تو خاکسار بن جائیں. پام سنڈے was the day جب خداوند یسوع مسیح نے بتایا کنگ آف کنگ, لارڈ آف لارڈ, اسے آتشی رتھوں کی ضرورت نہیں ہے, وہ ایک گدھے پر سوار ہو کر آیا. ہمبل کنگ, حلیم. میں سوچ رہا تھا کہ پام سنڈے از اے سمبل آف حلیمی, کہ کیسے میں اور آپ اپنی زندگی میں حلیمی کو ظاہر کرتے ہیں. آر یو ہمبل انف؟ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں او جی میں تو بڑا خاکسار ہوں, پر گلاں سی بہت وڈیاں وڈیاں کرنا, باتیں ہماری بہت غرور سے بھری ہوتی ہیں. اور بائبل میں لکھا ہے خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے, فروتنوں کو. کئی لوگ کہتے ہیں جی میرے وانگو دی دعا کوئی نہیں کر سکتا, وہ سپر رائچس بن جاتے ہیں. شیطان ان کو رائچسنس میں مغرور بنا دیتا ہے, وہ فریسی بن جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے فریسی کیا کہتا ہے؟ ہفتے میں 2 دن روزے رکھتا ہوں, پوری دائی یکی بھی دیتا ہوں, شکر ہے میں اس محصول لینے والے کی مانند. ہم اپنے آپ کو دوسرے سے الگ سمجھتے ہیں, ہم سوچتے ہیں وی آر سپر رائچس, باقی سارے گنہگار ہیں. بائبل میں لکھا ہے تم سے پہلے کسبیاں آسمان کی بادشاہت میں چلی جائیں گی. کسبی سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ پروسٹیٹیوٹ, ڈاکو, چور. جو ہمبل ہیں وہ خدا کی بادشاہت میں چلے جائیں گے, اور ہم اپنے مغروری اور غرور کی باتوں میں ہی چھپے رہیں گے. پام سنڈے ریمائنڈز اس کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. ہماری اگر حیثیت بنی تو یسوع مسیح کے لہو سے بنی. ہمیں اس نے اپنے خون سے خریدا, اور اس کے خون کے وسیلہ سے ہم شاہی کاہنوں کا فرقہ بن گئے, مقدس قوم بن گئے, ایک ایسی امت, وہ امت جو خداوند کی خاص ہے. کیسی بڑی بات ہے. ہماری کوئی حیثیت نہ تھی, لیکن اگر آپ کو رائل ٹکٹ دے دیا جائے, آپ کو رائل فیملی کے بارے میں بتائے, ناؤ یو آر اے ممبر آف رائل فیملی. ہم تو کینیڈین سٹیزن بن کے بڑے پھولتے ہیں, تھوڑا جا 1 انچ ہوتے ہو جانے. ایسا ہوتا ہے نا, ویسے خوش ہوتے ہیں. میں بری بات نہیں کہہ رہا, آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو دس از گڈ تھنگ, کیونکہ ہم ایسے ملک سے آئے جہاں پر ریجیکشن ہے, اس کو کرسچنس کو ریجیکٹ کیا. سو وی بیکم وین وی بیکم a good country citizen, ہم آنر فیل کرتے ہیں. یس, اینڈ اٹ از گڈ ٹو فیل آنر, دس از ناٹ بیڈ. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع کے لہو نے آپ کو آسمان کی بادشاہ کا فرزند بنا دیا ہے, کینڈیڈیٹ بنا دیا ہے. سو پام سنڈے از دا ڈے جب خداوند یسوع مسیح نے اپنی ہمبلنس کا اوپنلی اظہار کیا کہ اس کی بادشاہت کیسی ہے. وہ تلوار چلانے نہیں آیا, وہ گھوڑے پر تلوار لے کر نہیں آیا. پام سنڈے واز دا ڈے جب خداوند یسوع مسیح نے بتایا کہ وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے. وہ کسی کو نقصان پہنچانے نہیں آیا, بلکہ اندھوں کو آنکھیں دینے کے لیے آیا. پام سنڈے واز دا ڈے جب خداوند یسوع مسیح نے بتایا کہ اس نے وہ کام کیا. لکھا ہے کہ فلپیوں کے خط میں پڑھنا چاہوں گا, بائبل میں لکھا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا
मसीह का मिजाज कैसा है? हम्बल। वो मगरूर नहीं है, हम्बल। अगर आप रिश्तों को एंजॉय करना चाहते हैं, हम्बल हो जाएं। अगर आप दोस्ती को एंजॉय करना चाहते हैं, हम्बल हो जाएं। अगर आप बरकत पाना चाहते हैं तो हम्बल हो जाएं। झुकी हुई डाली को फल लगता है। हम्बल हो जाएं, और जितने आप झुकते जाएंगे उतना खुदा की निगाह में आप बढ़ते जाएंगे। पौल कहता है, मैं घटता जाऊं और तू मुझ में बढ़ता जा। हम घटते जाएं और वो बढ़ता जाए। पाम संडे रिमाइंड करवाता है कितने हम हम्बल हैं, कितने हम खुदावंद की बादशाहत के प्यासे हैं। लिखा है, उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था। गौर कीजिए, खुदावंद यीशु की हम्बलनेस का सिर्फ पढ़ना चाहता हूं, बयान नहीं ज्यादा करूंगा। खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को हम्बल हो गया, खाली कर दिया। और किसकी सूरत इख्तियार की? खादम की। और इंसानों के मुशाबा हो गया, और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया, यहां तक फर्मा बरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। जिन रिश्तों में खाकसारी, हम्बलनेस, दिल टूटते हैं, जो रिश्ते अकड़े रहते हैं वो लड़ाइयों में रहते हैं, पर जो मुआफी में रहते हैं, जो एक दूसरे को मुआफ करते हैं, हम्बल हो जाते हैं, झुक जाते हैं, कोई बात नहीं, चलो आगे चलते हैं, ये टाइम हम जाया नहीं करेंगे। अच्छा मेरी गलती है, दैट्स ओके, ओके आप मुझे मुआफ कीजिए, आगे की बात करते हैं। हम उसी पे नहीं, यहाँ पे तुम्हारी थी, यहाँ पे ये था, ये, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। If you really wanted to enjoy humbleness, see Jesus. See Jesus. इंसान के मुशाबा हो गया जो आसमानों पर था, जो इंसान को बनाने वाला था। Can you imagine that? इंसान के मुशाबा होना। और इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सर बुलंद किया, वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। सो पाम संडे इज द डे जब खुदावंद यीशु मसीह की हम हम्बलनेस को देखते हैं, खुदावंद यीशु मसीह को एगनी में देखते हैं, खुदावंद यीशु मसीह को रोता हुआ देखते हैं, खुदावंद यीशु मसीह को मिशन को देखते हैं, यीशु मसीह की नाम को ग्लोरीफाई होता देखते हैं। तो मैं और आप किस तरह से अपनी जिंदगी में उसको जलाल दे रहे हैं। लेट्स स्टैंड टुगेदर, एक लम्हे के लिए हम खड़े। दोस्तों, हम आपके शुक्रगुजार हैं इन प्रोग्राम्स को देखने के लिए और आपकी सारी इनकरेजमेंट के लिए, आपकी सारी दुआओं के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सोशल मीडिया में भी आप हमारे साथ कनेक्ट हों और इनको शेयर भी कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों तक ज़िंदगी बख्श कलाम पहुंच सके। गॉड ब्लेस यू।